नमस्कार। कल की क्लास में हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड अध्याय शुरू कर दिया था। आज हमें पार्लियामेंट का जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन किया था। आइए शुरू करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है उसके गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। राज्यों का सदन, द्वितीय सदन, उच्च सदन और इसे वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। सर्वप्रथम राज्यसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245। इनमें 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। जो 233 निर्वाचित सदस्य हैं, ये विभिन्न राज्यों और दिल्ली तथा पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से हैं। जबकि जो 12 मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता, उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले लोगों में से। जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है ये 250 हो सकती है, 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत, लेकिन वर्तमान में 245 है। सब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राज्यों को इसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसे 31 सीटें मिली हुई है राज्यसभा में। हमारा राज्य जो राजस्थान है उसे 10 सीटें, छोटे राज्य गोवा, मणिपुर वगैरह जो है इनको केवल एक एक सीटें मिली हुई है। अमेरिका की जो द्वितीय सदन है सीनेट और हमारी राज्यसभा, इसमें सबसे अहम अंतर जो ये है कि अमेरिका की सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रत्येक राज्य से वहां 2 सदस्य सीनेट में चुनकर जाते हैं, जबकि हमारे भारत की राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त न होकर असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जिन राज्यों में जनसंख्या अधिक है उन्हें अधिक सीटें मिली हुई हैं और कम जनसंख्या है उन्हें कम सीटें मिली हुई हैं। सदस्य संख्या के बाद हम बात करते हैं योग्यता की, अर्थात राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले है
भारत का नागरिक हो। पूर्व में यह शर्त थोड़ी कठिन थी, यानी व्यक्ति जिस राज्य का निवासी होता था, जिस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होता था, उसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य चुना जा सकता था। लेकिन यह शर्त समाप्त कर दी गई है। वर्तमान में अन्य राज्य का व्यक्ति भी किसी दूसरे राज्य में राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। जो आयु है वो लोकसभा से थोड़ी अधिक है। आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य जो योग्यताएं हैं वो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। अन्य कोई कंडीशन संसद डाल दे तो वो भी इसमें शामिल होगी। नियोग्यताएं जो लोकसभा की बताई थी लगभग वही है। यदि 60 दिन तक सदन की बैठकों से बिना अनुमति के सदस्य अनुपस्थित रहता है, दल बदल का दोषी पाया जाता है, विधि का उल्लंघन करता है, उस कंडीशन में राज्यसभा की सदस्यता छीनी जा सकती है। या लोकसभा का सदस्य चुना जाए या राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य चुना जाए तो उस कंडीशन में भी दोनों में से एक योग्यता, एक सदस्यता रखी जाती है, एक छोड़नी पड़ती है। वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। योग्यता के बाद बात करते हैं सदस्यों के निर्वाचन और मनोनयन की। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसमें एक चेंज किया गया है, गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान व्यवस्था इसमें आरंभ की गई है। जो परिवर्तन है वो जरूर ध्यान में रखने लायक है कि गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान प्रणाली आरंभ कर दी गई है। राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें इसका चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही करवाया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। प्रत्येक राज्य की दिल्ली तथा पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके लिए एक निर्धारित सूत्र है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग निश्चित मत संख्या जो कैंडिडेट प्राप्त कर लेता है उसे विजेता माना जाता है। सूत्र आप देख लीजिए। राज्य विधान सभा की सदस्य संख्या
बटा निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1 और जो भागफल आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इसे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है वर्तमान में, और मान लीजिए 4 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना, 4 सदस्य चुने जाने हैं राजस्थान राज्य से राज्यसभा के लिए। तो 200 बटे 4 प्लस 1 और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। तो हम देखते हैं 200 को भाग देते हैं 5 से, 40 आ जाते हैं और 40 में 1 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार 41 वोट जो जो सदस्य प्राप्त करेंगे वो विजेता होंगे। अब मैक्सिमम 4 सदस्य 41 वोट प्राप्त कर सकते हैं, 5वां सदस्य प्राप्त नहीं कर सकता, ये आप देख सकते हैं। इसलिए 4 ही सदस्य चुने जाएंगे, वो भी वो जो 41 वोट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी राजस्थान में चुनाव होने वाले थे राज्यसभा के, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। निर्वाचन के बाद मनोनयन की बात करते हैं। पहले बता दिया मनोनयन के बारे में कि जो मनोनयन है, नॉमिनेशन है, उसका पावर देश के राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योग्यता या अनुभव रखने वाले होते हैं। उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य हैं, इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। और सबसे अहम बात यह कि कुछ कंफ्यूजन कई बुक्स में भी आ रहा है, बहुत बड़ी गलती है वो, कि खेल को इसमें शामिल कर दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य चुना गया था, लेकिन रियल में जो खेल है वो इसमें शामिल नहीं है। सचिन तेंदुलकर को जिस क्षेत्र से चुना गया था राज्यसभा में सदस्य, वो समाज सेवा है। निर्वाचन और मनोनयन के बाद सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। कार्यकाल केवल सदस्य का होता है पूरा, राज्यसभा का कार्यकाल कभी पूरा नहीं होता। आरंभ में जब हमारा संविधान बना, उसमें राज्यसभा का के सदस्यों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय किया गया। इन
इनमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनका स्थान नए सदस्य ले लेते हैं निर्वाचन और मनोनयन के माध्यम से। जो हिस्सा निर्वाचन में आ रहा है वो निर्वाचित हो जाते हैं और जो सीटें मनोनयन के हिस्से में आ रही हैं वो सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि पुराने सदस्य वापस चुनाव नहीं लड़ सकते। पुराने सदस्य हैं वो भी दोबारा चुनाव लड़के राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं या मनोनीत भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि पुराने सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकते या मनोनीत नहीं हो सकते। इस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच। ये कभी भंग नहीं होता और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, उनका स्थान नए सदस्य ले लेते हैं। कार्यकाल के बाद बात करते हैं राज्यसभा की। पदाधिकारियों की तो 2 पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा की, सभापति और उपसभापति। सबसे पहले बात करेंगे सभापति के बारे में। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति होगा। ऐसी संवैधानिक व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार की गई। जैसे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी। साथ साथ ये ध्यान में रखने की बात है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के ही मिलते हैं, उपराष्ट्रपति पद के नहीं मिलते हैं। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है तब उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, तब वह राष्ट्रपति के रूप में ही मान्य होगा। और राज्यसभा के सभापति के बारे में एक और जो अहम क्वेश्चन बनता है वो जानने लायक ये है कि सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के सभापति के कार्य देख लीजिए। सेम वही है जो लोकसभा अध्यक्ष के हैं, केवल जो मूल अंतर है वो ये है कि ये निर्धारित नहीं कर सकता कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, जबकि लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का निर्धारण करता है। यानी जो बैठकें हैं राज्यसभा की उनका संचालन करता है, कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाता है और सामान्यतः मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता सभापति,
लेकिन किसी विधेयक पर बराबर मत हो, पक्ष और विपक्ष में कुछ समय निर्णायक मत सभापति देता है। ये ध्यान रखने लायक बात है कि सामान्यतः मतदान में हिस्सा नहीं, लेकिन मत बराबर होने पर तो निर्णायक मत देता है। राज्यसभा का सभापति। सभापति के बाद बात करेंगे हम उपसभापति की। अनुच्छेद 89 है, उसके अनुसार राज्यसभा सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर उपसभापति को चुनते हैं। यह सदन का सदस्य होता है और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है बहुमत से। और जब सभापति अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में यह राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, या जो भी कार्य हैं सभापति के, उन कार्यों का निर्वहन उपसभापति करता है। मान लो स्थिति ऐसी आ जाए कि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में 10 सदस्यों का पैनल होता है। उस पैनल में से कोई एक सदस्य कार्यवाही का संचालन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये आपके कंप्लीट होते हैं दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा। कल हम पढ़ेंगे संसद के प्रमुख कार्य। धन्यवाद।